कैसी इक्वेशंस होती थी कि पैरेलल लाइंस होती थी। सेकंड में हम क्या देखेंगे कि हमारी पैरेलल लाइंस होती थी। पैरेलल लाइंस में आपका क्या होता था, नो सॉल्यूशन आता था। नो सॉल्यूशन के केस में आपका ऑब्वियसली क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ऑप्शन देखना है और आपको क्या करना है, फटाफट मार्क कर देना है। अब थर्ड में क्या होता था, तीनों रेशियो हमारे क्या होते थे, इक्वल होते थे। A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2। तीनों जब हमारे रेशियोज इक्वल होते थे तो तीनों रेशियोज में कोइंसिडेंट लाइन होती थी। कोइंसिडेंट लाइंस के साथ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते थे। आपको दिखाई नहीं दे रहा, ओके। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते थे और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के बाद थर्ड आपका क्या है, ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता है। डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। अगर जो डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट दोनों है तो कंसिस्टेंट आप मार्क कर दोगे, ओके। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17। ये कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 15 दिखाई दे रहा है आपको। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। तो ये क्या है, पहले आपको वही रेशियोज चेक करने हैं। रेशियोज कैसे चेक करोगे, 1/3 x माइनस वाई। जैसे क्वेश्चन यहाँ आपको नजर आ रहा है, मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ, छोटा छोटा करेंगे। हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। रेशियो कंपेयर करो, 1/3 इज इक्वल टू -1/5 इज इक्वल टू 6/8। ये नॉट इक्वल आ गया। नॉट इक्वल का केस क्या होता था, इंटरसेक्टिंग का केस होता था। इंटरसेक्टिंग का केस होता था यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। तो फर्स्ट का आपका क्या आएगा, इसमें 15 का आपका कंसिस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15 का कंसिस्टेंट। उसके बाद हम 16 करेंगे। 16 में क्या है, 16 की जो वैल्यूज दी हुई हैं वो ये दी हुई हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड क्या दी हुई है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सेकेंड क्या दी हुई है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। कंपेयर करेंगे, 2/4, 3/6 और 5/8। तो 2/4, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6। तो ये 1/2, 1/2 दोनों क्या आ गए, इक्वल। बट सी क्या है, नॉट इक्वल है। तो इस केस में क्या हो गया, पैरेलल लाइंस हैं, नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है। तो इसका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे। 17 में क्या है, इक्वेशंस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 है। तो इसमें आपका क्या आएगा, चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए यहाँ पे हम एक बार चेक करेंगे। यहाँ हमें आपको दिखाई दे रहा है, इधर ये एक स्पेस बचा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास ये हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो इसको कंपेयर करेंगे, 2/4, 3/6 और 4/8। देखो ये सब 1/2 को इक्वल है। 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, 4 1 4, 4 2 8। सारे 1/2 के रेशियो के इक्वल आ गए। तीनों रेशियो किस कंडीशन में इक्वल होते हैं, ये हमारी कंडीशंस आपको दिखाई दे रही है। कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, एंड डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा एक ऑप्शन कंसिस्टेंट दिया हुआ है 17 में, एक हमारा इनकंसिस्टेंट दिया हुआ है, एक डिपेंडेंट दिया हुआ है, नन ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे, मैं ये बोल रही हूँ कि इसमें डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट होता है। तो कंसिस्टेंट तो उसमें भी होता है आपका, किसमें, इंटरसेक्टिंग लाइंस में। तो यहाँ पे हम डिपेंडेंट करेंगे। 17 का हम सी मार्क करेंगे हमेशा। अगर जो डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट अलग अलग आए तो डिपेंडेंट वाला मार्क करेंगे सभी स्टूडेंट्स।
अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ky माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 15 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में आपको पता है तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं। अब हम इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये बहुत इजी है, आप इसको देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं है कि ये हमसे सॉल्व नहीं होगा। अभी मैं आपको फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ और आपको अब समझने के बाद ये इजी लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। देखो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, दो इक्वेशंस दी हुई हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, एक दी हुई है आपकी ky माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 15। देखो पहली बात तो ये y वाली आगे दी हुई है और x वाली पीछे, तो इसको थोड़ा चेंज कर लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3x प्लस ky वाले को पीछे ले जाएंगे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कभी भी इक्वेशन पे। इज इक्वल टू माइनस 15 करेंगे, इज इक्वल टू माइनस 15 करेंगे। रेशियोज इसने ये बोला है यहाँ पे कि हमारा क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कोइंसिडेंट लाइंस में आपके सारे रेशियोज इक्वल होते हैं। रेशियो इक्वल होते हैं तो हम क्या करेंगे, रेशियोज इक्वल लिख लेते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि k की वैल्यू x और y में है, तो दो से ही हमारी हमेशा क्या निकल जाती है, वैल्यू निकल जाती है। वैल्यू निकालेंगे, जैसे 1 अपॉन माइनस 3 माइनस 2 अपॉन k, ये हमने क्या किया है, a1 अपॉन a2 के इक्वल ले लिया है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता ही है, k को इससे करेंगे, k को 1 से करेंगे और माइनस 2 को क्या करेंगे, माइनस 3 से। k को 1 से करेंगे k आ जाएगा और माइनस 2 को माइनस 3 से करेंगे 2 3 जा 6 और माइनस माइनस हमेशा प्लस होते हैं, तो k की वैल्यू आपके यहाँ पर क्या आ गई, 6 आ गई। 6 आ गई तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे कि कौन सा आंसर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा डी सही है, 6। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका सेम ही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैं आपको एक बार चेक करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस y इज इक्वल टू 1 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें यूनिक सॉल्यूशन दिया है तो ऑब्वियसली क्या है, नॉट इक्वल आएगा। यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखो आप देख रहे हो यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है। यूनिक सॉल्यूशन में आपका नॉट इक्वल आता है। नॉट इक्वल वाली कंडीशन क्या थी, पहले हम ना इसका क्या करते हैं, वैल्यूज लिख लेते हैं। वैल्यूज क्या दी हुई हैं हमें, वैल्यूज जो हमें दी हुई हैं वो दी हुई हैं हमें, दिखाई दे रहा है आप सबको। यहाँ मैं थोड़ा सेक्शन बना देती हूँ इसका। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 एंड सॉरी ये मैं क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने लगी, इसको रिमूव कर देंगे। ये हमें दिया हुआ है kx प्लस 2y इज इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है। तो हम रेशियोज क्या करेंगे, ये कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन है। क्या कह रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन में मुझे पता है हमेशा नॉट इक्वल टू होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। तो नॉट इक्वल टू में क्या करेंगे, k अपॉन 3 करेंगे, नॉट इक्वल टू 2/1 करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, k को 1 से मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, k बट नॉट इक्वल टू, k इज नॉट इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू 6। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा C आएगा, k इज नॉट इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए क्या कहता है, द वैल्यू k फॉर विच द इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 6x प्लस ky इज इक्वल टू 12 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। ये कोइंसिडेंट लाइंस दी हुई हैं। कोइंसिडेंट लाइंस में सारे रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं। अब हमें यहाँ पे भी सेम प्रोसेस से क्या निकालनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में भी सेम कह रहा है k की वैल्यू निकालिए अगर जो कोइंसिडेंट लाइंस हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस, चलो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन
यहाँ पर आपका थोड़ा सा सेट कर देते हैं इसको, जो आपको प्रॉपर नज़र आए। क्वेश्चन नंबर 20 में वैल्यूज जो दी हुई हैं वो ये दी हुई हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, और क्या दिया हुआ है 6x प्लस के वाई इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 12। कोइंसिडेंट लाइन में आपको भी पता है कि सारी आपकी क्या होती हैं, जो रेशियोज होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो कोई भी ले सकते हो आप। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1/a2 क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1/k हो जाएगा, और ये c1 c2 लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा 3 को k के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और 6 को क्या करेंगे हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3k आ जाएगा और -6 आ जाएगा। k की वैल्यू क्या आ जाएगी -6/3 -2 आ जाएगी। k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। यहाँ हमारी k की वैल्यू -2 आ चुकी है, ये आप देख रहे हो k की वैल्यू -2 आ चुकी है। इस तरीके से -2 आ चुकी है, तो अब हम यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो गया -2 हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। ये मैं एक बार 20 फिर से आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से आया है। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में भी ये क्या कह रहा है, द कंडीशन फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में फिर से नॉट इक्वल टू होता है। फिर से हम क्या करेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे और उसके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से ये हमारा क्या आया है, आंसर्स आए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 की वैल्यूज में यहाँ पर लिख लेती हूँ, तब तक आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। अपने अपने क्वेश्चंस जो अपनी लीनियर इक्वेशंस की वैल्यूज हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या है, इनको नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। फिर से ये क्या कह रहा था, हमें यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है आपका नॉट इक्वल टू होता है a1/a2 इज नेवर बी इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या है कि k/6 इज इक्वल टू -1/-2 नॉट इक्वल टू, फिर से वही -2 को k से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट k भी लिख सकते हैं, बट -2 को हमने क्या कर दिया है, k से मल्टीप्लाई कर दिया है, एंड 6 को -1 से कर दिया है, तो ये आ जाएगा हमारा -2k, और ये -6, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -6/-2 आ जाएगी। -6/-2 आएगी तो कट करेंगे, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, k की वैल्यू 2 3 6 आ जाएगी, ये कट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी नॉट आ रहा है, तो नॉट लेके चलते जाएंगे। k की वैल्यू हमारी क्या नहीं होगी, नॉट इक्वल टू 3 होगी। यहाँ पे हमें देखते हैं कि ऑप्शन दिया हुआ है k इज नॉट इक्वल टू 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी इनकंसिस्टेंट। कि इनकंसिस्टेंट किस केस में है, कि हमें ये बताना है कि इनकंसिस्टेंट कौन से केस में होता था। आपको भी पता है कि पैरेलल वाले केस में होता था। पैरेलल में आपके क्या होते थे, आगे वाले 2 इक्वल होते थे, पीछे वाला नॉट इक्वल होता था। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम करेंगे कि वैल्यूज हम नोट डाउन करेंगे, और ऐसे हम इसमें क्या निकालेंगे, k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ k की वैल्यूज। यहाँ पर आप एक बार क्या करो, क्वेश्चन नंबर 21 को चेक कर लो। मैं तब तक आपकी ये क्या करती हूँ, लीनियर इक्वेशंस की वैल्यूज नोट डाउन कर लेती हूँ। आज काफी डिस्टर्बेंस रही क्लास में। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की मैंने यहाँ पे क्या इक्वेशंस लिख ली हैं, इक्वेशंस लिख ली हैं। और इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट में मैंने आपको वो बता ही दिया था कि पैरेलल वाला केस होता है। पैरेलल वाले केस में आपके क्या होते हैं, दोनों रेशियोज आप आगे वाले इक्वल होते हैं, जैसे कि 4/2 इज इक्वल टू 6/k, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है, ठीक है। तो ये करेंगे 4, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × k हो जाएगा और 6 × 2 हो जाएगा।
फिर 4 के, ये 4 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे जाके डिवाइड में आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो के की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या आ गई, 3 आ गई। इस तरीके से के की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 3 आ गई। तो अब हम इसका ऑप्शन चेक करेंगे कि के की वैल्यू 3 है इसमें या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 था ये। क्वेश्चन नंबर 22 में हम देखेंगे कि के की वैल्यू क्या थी, 3 थी। यहाँ मैं रब करके लिखना भूल गई हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 था, ये मैंने यहाँ पे कर दिया क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 रीड करेंगे में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में आपको भी पता है कि क्या होता था, इन कॉन्सिडेंट लाइन्स होती थी। कॉन्सिडेंट लाइन्स में आपको भी पता है क्या होता था, कॉन्सिडेंट लाइन्स में क्या होता था कि तीनों जो रेशियोज होते थे वो आपस में इक्वल होते थे। अब इस उनको रिलेशंस को कंपेयर करके के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब तक आप क्वेश्चंस को देखोगे मैं वैल्यूज नोट डाउन कर लेती हूँ। यहाँ हम देखेंगे कि ये इक्वेशंस हमें दी हुई थी और ये क्या कह रहा है, कॉन्सिडेंस लाइंस थी, कोई भी ले सकते हैं। तो हम ये आगे वाली ले लेंगे 2/3 जैसे हम करते आ रहे हैं, -k/2 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 करेंगे, -k × 3 करेंगे। लेफ्ट हो या राइट हो आंसर सेम ही आना है। अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्लियरली नजर आ रहा है। अभी मैं आपका ये चेक कर रहा है। 2 2 जा 4 हो जाएगा, -3k हो जाएगा। k की वैल्यू ये 3 -3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये क्या आ जाएगा, 4/-3, या इसको क्या लिख सकते हो, -4/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, -4/3 भी। अब हम आंसर चेक करेंगे, देखते हैं क्या आंसर है। ऑप्शन हमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे के की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, -4/3। यहाँ मेरे को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये हम मार्क कर देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। 24 भी सेम ही है। 24 में क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली फिर से किसका केस है, ये कॉन्सिडेंट लाइंस का है। कॉन्सिडेंट लाइन का है तो फिर से वही के की वैल्यू पुट करेंगे। देखो ये हमें इक्वेशंस दी हुई थी क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2/4 आ जाएगा, 3/k आ जाएगा, तो 2 × k हो जाएगा। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग 4 × 3 हो जाएगा। k की वैल्यू 2 × k हो जाएगा। 4 3 जा 12 होते हैं, ये k मल्टीप्लाई में यहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 2 को 12 से डिवाइड करें, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 6 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 24 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक बार मैं आपको चेक करा देती हूँ। यहाँ पर क्या आ गया, मेरा 6 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा बट है वही चीज़, खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए बीटा दे दिया है। जैसे अल्फा, बीटा, गामा ये चीज़ें होती हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बीटा द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x - y = 6 एंड बीटा x + 3y = 7 विल बी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट आपको भी पता है। अब पैरेलल के केस में होता है, पैरेलल के केस में क्या करोगे, आप इक्वेशंस लिखोगे, रेशियोज को कंपेयर करोगे, रेशियोज आगे वाले इक्वल होते हैं, वहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ।